प्रवेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवेश वर्मा जी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और माना जा रहा है कि इनकी अहम भूमिका इस वक्त बीजेपी देख रही है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिमी यूपी में जाटों को मनाने के लिए। बहुत सारी बातचीत आपसे करनी है, लेकिन प्रवेश जी शुरुआत इसी बात से करेंगे। आपके घर पर बैठक हुई थी, सवाल यह है कि क्या अमित शाह जी जब ये कहते हैं कि झोली भर दीजिए, आप नाराज थे तब भी आपने झोली भरी, तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है क्या कि इस बार जाट नाराज है, आपको मनाने के लिए इतनी ताकत झोंकनी पड़ी जब आपने जो आयोजित किया था जाट नेताओं के साथ गृह मंत्री की बैठक? परवेश जी आवाज पहुंच रही है? परवेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? ये बार बार बाहर निकल। प्रवेश जी अब आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? हेलो, आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। जी, पहला सवाल आपसे यही, क्या बीजेपी को यह एहसास है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट नाराज हैं, जिसकी वजह से आपने ये बड़ा आयोजन किया जिसमें गृह मंत्री ने जाट नेताओं के साथ बैठक की? नहीं, इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं होती है। जब भी कोई चुनाव आता है तो हमें सभी समाज से मिलना होता है, और क्योंकि मैं इसी समाज से आता हूं और मैं पार्टी का कार्य करता हूं, तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम अपने समाज को पार्टी के साथ लेकर चले। तो सारे खाप जो हैं, मेरे पिताजी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका अच्छा प्रभाव था, उनका आना जाना था, तो इसी वजह से सभी लोग हमारे यहाँ पर आए और हमारे गृह मंत्री जी के सामने सभी ने दिल खोलकर अपनी बात रखी। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई नाराज था, हम अगर सबको अपनी अपनी शिकायतें रहती हैं, हर समाज को रहती है, तो सबने दिल खोलकर अपनी आवाज़ रखी और हमारे गृह मंत्री जी ने उसको बहुत ही ध्यान से सुना। और बहुत सारे काम तो हो भी चुके हैं और बहुत सारे काम कोई ना कोई समय पर होते रहेंगे। तो सभी खाप समाज बहुत ही संतुष्ट होकर और बहुत खुश होकर यहाँ से गया था। सबने हाथ खड़ा करके, एक जैसे पंचायत में हाथ खड़ा करके समर्थन किया जाता है, वैसे सभी खाप ने यहाँ पर समर्थन किया। किन बातों के इर्द गिर्द शिकायत थी उनकी? देखिए, शिकायत एक तो जब कोई बड़ा नेता आएगा सामने तो अपने मन में 4-5 शिकायतें तो बढ़ी जाती हैं अपने आप ही। तो एक शिकायत थी कि जो गन्ना का भी भुगतान है वो नहीं हुआ। एक थी कि भाई कोई भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जाट समाज का नहीं है तो वो होना चाहिए। एक शिकायत, एक अपना सुझाव था कि हमारे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए, तो ये उनका सुझाव था। तो कई सुझाव आए, तो माननीय गृह मंत्री जी ने सभी को ये आश्वासन भी दिया और साथ में ये भी कहा कि मैं इस समाज का बहुत ही ऋणी हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन इंचार्ज रहते हुए कई बार कमान संभाली है और हमेशा इस समाज ने 90% तक भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका ऋणी हूँ और आपका ऋण एक दिन जरूर अदा करूंगा। जी, इससे पहले कि हम मथुरा में उन्होंने आज मंदिर में बांके बिहारी के दर्शन किए, पश्चिमी यूपी में आपके तमाम नेता जेपी नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह साहब सभी ताकत झोंक रहे हैं, उस पर मैं आऊं। उससे पहले एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ है। आपने बीते दिन कहा था और खबर आई कि अमित शाह जी ने भी कहा कि जयंत चौधरी ने गलत चयन कर लिया, आप लोगों के दरवाजे खुले हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमें मत आप आमंत्रण दीजिए, आप उन किसानों को दीजिए आमंत्रण जिन्होंने अपनी जान खोई है। तो जयंत चौधरी के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? वो तो स्वीकारने को तैयार नहीं है। देखिए, जयंत भाई को कोई पार्टी ने आमंत्रित नहीं किया। और कल भी माननीय गृह मंत्री जी ने, क्योंकि उनके पिताजी एक एनडीए का हिस्सा रहे हैं, हमारी सरकार में मंत्री रहे हैं, तो एक बड़े होने के नाते हमारे गृह मंत्री जी ने एक उनको सुझाव के तौर पर ये कहा कि उन्होंने, क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी का राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा है जयंत जी से, तो ये तो वो मानते होंगे, तो एक उन्होंने सुझाव उनको दिया कि उन्होंने गलत रास्ता चुना, ये रास्ता उनके काम नहीं आएगा, ये रास्ता उनकी मदद नहीं कर पाएगा। लोकसभा में भी उन्होंने गलती करी थी,
तो उन्होंने कहा कि एक अच्छा युवा नेता है जयंत, तो कल को कोई भी अगर वो आएगा वापस तो उसका अपना स्वागत करेंगे। तो उसका मतलब ये नहीं था कि हम उसको कह रहे हैं कि आज ही आ जाइए छोड़ के। तो चुनाव के बाद में वो 6 महीने बाद आए, साल बाद आए, तो हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। उसके बाद में भी अगर वो आना चाहेंगे, हमारे साथ में काम करना चाहेंगे, तो उनका स्वागत होगा। प्रवेश जी, अब जरा मथुरा पर आते हैं। अयोध्या, काशी, इन सब पर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। क्या मथुरा के जरिए, एक कैराना पहला उन्होंने किया, उसके बाद अमित शाह जी मथुरा कर रहे हैं, बांके बिहारी मंदिर, क्या इसके जरिए हिंदुत्व के नाम पर सबको जोड़ने की कोशिश है? देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति मुझसे बेहतर आप जानते होंगे अंजना जी, कि वहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद में लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, और जितने ऐसे सारे क्षेत्र थे वहाँ पर लड़की घर लौटकर आएगी या नहीं आएगी सही सलामत, इसके ऊपर में भी अपना परिवार को चिंता होती थी। और हमने मुजफ्फरनगर दंगे देखे हैं, हमने समाजवादी पार्टी अखिलेश के राज में वहाँ पे बहुत सारे दंगे देखे हैं। और ये सारी घटनाओं के बाद में अगर वहाँ के हिंदुओं को गत 5 साल में ये विश्वास आया है कि अब हम वहाँ पर सुरक्षित हैं, तो इस सुरक्षित की भावना क्यों नहीं आनी चाहिए? अगर वहाँ पे काशी विश्वनाथ में, अगर अयोध्या में, अगर मथुरा में, या और भी जितने स्थान हैं, अगर वहाँ की भव्यता वापस नहीं लौटे, अगर उसके लिए हम वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें क्या तकलीफ हो सकती किसी को? अच्छा, ये मुजफ्फरनगर दंगे को कब तक आप लोग इस्तेमाल करेंगे सर? मतलब इसका कोई शेल्फ लाइफ है, या चुनाव दर चुनाव, मतलब 2017 में भी, 2019 में भी, अब फिर 2022 की बारी है, ये 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा कब तक आपका मुख्य एजेंडा रहेगा? देखिए, ये कोई हमारा एजेंडा नहीं है, मगर ये वहाँ के लोग इसको भली भांति जानते हैं कि वो जो दंगा हुआ था वो किसके राज में हुआ था, उस समय कौन मुख्यमंत्री था, कौन वहाँ के लोगों को शय दे रहा था, जो लोग मार रहे थे, कत्लेआम कर रहे थे, कौन उनको शय देता था, कौन उनको अपना पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करती थी, कौन उनके खिलाफ में केस दर्ज नहीं होते थे। तो ये वहाँ के सारे लोग जानते हैं, और वो सब जानते हैं कि अगर अपना जयंत चौधरी जिसके साथ मिला है, कोई जयंत चौधरी तो मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है, अगर जयंत चौधरी को कोई भी वोट जाएगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जयंत चौधरी तो नहीं बनेगा। और अगर कोई और मुख्यमंत्री बना तो फिर वहां पर क्या होगी स्थिति? ये सारे लोग जो स्थिति को देख चुके हैं वही सबके सामने आती है बार बार। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर आपसे, क्योंकि वैसे तो आप यहां पर सांसद हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी, आप चूंकि जाट समुदाय से आते हैं, आपकी योग्यता को देख रही है, उसकी वजह से आप योगदान भी दे रहे हैं। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में नहीं विश्वास करते, लेकिन ये कास्ट आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में तो कूदना पड़ ही रहा है ना आप सबको। देखिए, हम तो जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, मोदी सरकार की योजनाएं हैं, ये तो देश का हर समाज का व्यक्ति उसका फायदा उठाता है और उठा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश का कोई भी राज्य हो। तो हम बिल्कुल कास्ट पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति सुरक्षित होना चाहिए। उसको अपने देश में कोई ये बोले उत्तर प्रदेश में वीडियो में कि हम भैया इतने सारे हैं, 90,000 हैं, और तुम इतने 20-24 हजार हो, तो हम तुम्हें मारेंगे, तो ऐसी कोई अपना किसी भी नागरिक को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के राज में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में, किसी भी नागरिक को डर नहीं होना चाहिए कि हमें कोई भी हमारे ऊपर में कोई भी ऐसी चोट अपना पहुंचा सकता है। तो ये हमारे 5 साल का जो सबसे बड़ा, मैं अगर कहूं आपके चैनल पर, जो सबसे बड़ा काम हुआ है वहां पे उत्तर प्रदेश में, तो वो है कि आज सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, और एक भी दंगा नहीं हुआ वहां पर। तो हम तो ये, अगर कोई अपना दंगे में विश्वास नहीं रखते हैं, कोई किसी को अपना कोई कुचलने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम चाहते हैं कि सभी सुख शांति से रहे, कोई किसी का शोषण ना करे, और अगर कोई करेगा तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बैठी है। बहुत धन्यवाद आपका। प्रवेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रवेश वर्मा जो कि सांसद है, और उन्होंने तमाम बातें बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने कोई न्योता नहीं दिया था,
लेकिन हाँ, ये मानते हैं कि अगर चुनाव के बाद कभी भी जयंत चौधरी को ऐसा लगे तो वो हमारे साथ वापस आ सकते हैं।